सीरियल महादेव एंड सन्स में भाई देखिए शादी हो रही है आशीष की। अब शादी होगी तो ड्रामा ज़रूर होगा। वेल हमें तो यहाँ पर लगा था कि दुल्हन गायब हो जाएगी क्योंकि हम सभी को पता है कि वो फ्रॉड है, लेकिन कुछ उल्टा ही हो गया है, दूल्हा गायब हो गया है। तो भाई अब ऐसे में नर्मदा और रज्जी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो ये कि आशीष को ढूंढना और उसके बाद दुल्हन जो है उसके परिवार वालों का पर्दाफाश करना। हमारा बेटा हमको धोखा नहीं दे सकता, वो यहीं कहीं आसपास है। महादेव के बेटे के शादी का मंडप सज गया है। सज धज कर बाराती भी आ गए हैं, लेकिन ये क्या, दुल्हन रो क्यों रही है? अब यहाँ पर बात ये हुई है कि दूल्हा गायब हो गया है। बाबा दरवाजा खोलिए, बाबा दरवाजा खोलिए। हमारा बेटा कहीं नहीं गया, हम कह रहे हैं ना यहीं। विश्वास कीजिए आप, बस आता ही होगा। दूल्हा और दुल्हन जिनकी शादी है वो दुल्हन तो है लेकिन दूल्हा नहीं है फिलहाल। अब मुद्दा मोगरा से शिफ्ट हो गया है आशु दादा पर कि भाई वो ऑल ऑफ अ सडन मतलब सब कुछ सही चल रहा था, मतलब ना उनका किसी के साथ झगड़ा, इतने सबसे सीधे सबसे सिंपल इंसान है, उनकी किसी से क्या ही दुश्मनी होगी। तो मतलब ऐसा क्या हुआ है कि उन्होंने ये लेटर लिखा और वो गायब हो गए। उन्होंने एक्चुअली ये लेटर लिखा है कि मुझे अपनी एक्स के पास जाना है, और वो दोनों हैंड राइटिंग्स अलग हैं, वो उनकी हैंड राइटिंग नहीं है। सो हमें ये भी शक हो रहा है कि शायद किसी ने उनका किडनैप किया है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। आशीष अपने शादी के मंडप से गायब हो गया है और उसने एक चिट्ठी लिखी है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास जा रहा है। लास्ट मोमेंट पे धीरज और रज्जी जाते हैं और आई होप कि वो जल्द से जल्द आशु दादा को वापस लेकर आएँ, क्योंकि पूरा तामझाम है, सब उनका इंतज़ार कर रहे हैं। विद्या, माँ और पापा सब परेशान हो रहे हैं। सो बस अभी यही होप में है, वेट कर रहे हैं कि कब वो आएंगे और कब शादी होगी। हे बाबा रे बाबा, सब कुछ इस शादी में ही होना था। हर दिन एक नया ड्रामा आ ही जाता है। अब शादी के दिन ऐसा हो जाएगा। हमें तो लगा था कि दुल्हन ही गायब हो जाएगी क्योंकि दुल्हन की फैमिली फ्रॉड है, लेकिन यहाँ तो दूल्हे राजा ही गायब हो गए। एब्सोल्युटली उनको यही लग रहा है कि पहले आपका बेटा जेल में चला गया आशु, हर आए दिन कोई ना कोई आपके घर में कलेश होते रहते हैं, कोई आपके बच्चों के ऊपर केसेस होते रहते हैं। तो हमारा यही कहना था कि इस वक्त आपको हमारा साथ देना चाहिए, जैसे मतलब हर समधी देते हैं, हर रिश्तेदार दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनसे कुछ सीखिए, हमारा रिश्ता जुड़ रहा है आपके साथ, तो किस बेसिस पे आप हमसे ये सवाल कर रही हैं? विद्या और महादेव की हालत खराब हो गई है। अब महादेव को डर लग रहा है कि कहीं ये बेटा भी तो मेरा वही नहीं कर रहा है जो बाकी दोनों ने किया। इस सिचुएशन थोड़ी सी पैनिक हो गई। नर्मदा ने कलावंती को बहुत बातें भी सुनाई और फिर देखिए क्या हुआ, जमकर डांस हुआ और डांस के बाद उधर देखिए दूल्हे राजा वापस आ गए। आशीष क्यों गया था, किसके लिए गया था, वो भी आपको पता चलेगा। लेकिन अब माहौल थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, इसीलिए राइटर ने नाच गाने का भी प्रबंध किया है। हाँ, बस मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। मैं डांस का वो सुनते ही कि वो मैं चार्ज अप हो जाती हूँ। मुझे सुबह से बहुत नींद आ रही है, नाइट शूट है, तो टुडे इज़ आवर थर्ड डे, बट आज डांस है तो इट विल बी फन। अब शादी ब्याह में बिना नाच गाने के तो बात बनती नहीं है ना, और वो भी महादेव एंड सन्स में। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।